तोप लगा के उड़ा दिया। खास बात ये रही, पूरा गांव पांचले को तोप से उड़ाया गया, किले को तोप से उड़ाया गया, बच्चा बच्चा मार दिया गया। और लास्ट में कोतवाल धन सिंह गुजर और महाराजा कदम सिंह नागर, किले के जो राजा थे नागरी साहब, उनका आज तक कोई भी शोधकर्ता ये नहीं बता पाया अब उनको कहाँ मारा है। मुझे लगता है कि मारने के बाद जो दूर समूह है वहाँ ले जाकर उनको तड़पा तड़पा के मारा है, ऐसा मैं तो विश्वास है। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं फरीदाबाद में। यहां पर दरोगा भाटी के घर के आए हुए हैं। यहां पे आयोजन था, इनके बेटे का जन्मदिन भी था और 17वां जन्मदिन। यहां पे जो यज्ञ वगैरह हुआ, हवन हुआ और वहां से निपटने के बाद यहां पे एक चौधर बैठी हुई है, गांव की भी चौधर लगा लो, और इनके रिश्तेदार भी आए और एक मेरठ से भी आए हैं सज्जन, जो बता रहे हैं 1857 की एक क्रांति का जो जन्म हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ था। और वो जो कोतवाल थे वहाँ के धन सिंह जी चपराना, वो चपराना गोत्र है, उन्हीं के ही से हैं। आप पहले उनसे बात करेंगे, फिर हरी भाई दरोगा भाटी जी बैठे हुए उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करें, अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम है कृष्णपाल चपराना गुजर है जी। मैं मेरठ में, उधर भी देखते रहो, बात करते रहो। बड़ी पावटी गांव है मेरा, पांचली के पास है, मेरठ में आता हो जी, और मैं वहाँ रहता हूँ। और 1857 के बारे में शुरू करा मैंने 1992 से काम किया जी। हालांकि 82 से काम कर रहा था मैं गुजर इतिहास पे, लेकिन 92 से मैंने धन सिंह कोतवाल के लिए काम करा। 1981 में मुझको हरी दरोगा जी, पहलवान जी मुझको दिल्ली में मिले, वहीं पे जहाँ मेरी शादी थी। मेरी जहाँ शादी हुई है वहाँ की इनकी माँ थी, वहाँ बैसोया गोत्र की थी, अलीगंज कुलंजी अलीगंज से, और वहाँ पे दिल्ली में इंडिया गेट के पास है। तो वहाँ से हमारा इनका आपस में मेल जोड़ रहा है। ये भी मेरे पास कितनी बार गए और मैं भी इनके यहाँ आता जाता है, रिश्तेदारी बन गई जब, तो ये हमारा सिलसिला चला। तो मैंने 1857 जब काम शुरू करा 1992 से कोतवाल धन सिंह गुजर के लिए और अन्य क्रांतिकारी के लिए, तो हरी दरोगा जी मेरे साथ रहते थे मीटिंगों में। कई मीटिंग में इन्होंने अटेंड करी, हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा है। वो मेरठ में पांचली गाँव, पावटी गाँव, और यहाँ पे फरीदाबाद में ये जो है सेक्टर, हाँ गाजीपुर गाँव। तो लेकिन फिर भी आवागमन बना रहा। और फ़ोन जब चालू हो गए तो हमारा इनका आना जाना ज़्यादा हो गया। इन्होंने मेरे साथ लग के बहुत काम कराया। तो मैंने क्या काम करा, 1857 जो क्रांतिकारी थे कोतवाल धन सिंह गुजर, वो मेरठ के कोतवाल थे, उसको मैंने उजागर करना शुरू करा। लेकिन जब मैंने शोध करा तो उस समय पाया गया तो उनके साथ जो थे महाराजा कदम सिंह नागर थे, किले के राजा, उनको नागड़ी लिखा गया उसमें रिकॉर्ड में। वो उनके बैसों में स्टेट थी और उनका वहाँ किला था, किला परिषदगढ़ में महल था, और बैसों में उनका दरबार लगता था। और बाद में 92 में मैं वहाँ गया, मैं वहाँ शोध करा तो वहाँ उनसे पूछा तो एक दो महल है वहाँ पे बैसों में उनके, उनको वो महल बच गए उनके। लेकिन किले का जो महल था धन सिंह कोतवाल के गांव को तोप से उड़ाने के बाद में, फिर बाद में किला परिषदगढ़ का जो महल था वो उन्होंने तोप लगा के उड़ा दिया। खास बात ये रही, पूरा गांव पांचले को तोप से उड़ाया गया, किले को तोप से उड़ाया गया, बच्चा बच्चा मार दिया गया। और लास्ट में कोतवाल धन सिंह गुजर और महाराजा कदम सिंह नागर, किले के जो राजा थे नागरी साहब, उनका आज तक कोई भी शोधकर्ता ये नहीं बता पाया अब उनको कहाँ मारा है। मुझे लगता है, क्योंकि शोध मैंने भी करा है और लोग भी करे और उन्होंने भी करा है, मुझे लगता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ ले जाकर उनको तड़फा तड़फा के मारा है, ऐसा मैं मतलब विश्वास है मेरा। क्योंकि जितना शोध करा उसमें मुझे नहीं पाया कि कोतवाल धन सिंह गुजर को मुख्य अभियुक्त को, इनको और कदम सिंह नागरी को कब मारा गया। राजा नारायण सिंह के भाई के पोते थे वो। राजा नारायण सिंह की एक बेटी थी, वो लंढोरे बिहाई थी, और लंढोरे बिहाने के बाद में उनका घर तो वीरान हो गया और कदम सिंह महाराजा नारायण सिंह नागर की मृत्यु हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बना रखा था, अब जिस राजा का कोई वारिस नहीं होगा, असली वारिस नहीं होगा, तो वो राज्य उसके नीचे अंडर में आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। तो वो राज्य हड़प नीति बोलते थे हमारे लोग जो है, उसके उनको नहीं माना। तो जब नहीं माना तो उसके बाद में उन पर दबाव बनाया,
अब ये जो आपके पास हथियार है, तोप है, जो छोटी छोटी तोप थी उनके पास, ये हथियार थे, जो वाहन थे उनके पास, उन सबको जमा करो। लेकिन वो धन सिंह कोतवाल से मिल लिए और धन सिंह कोतवाल ने कदम सिंह नागर ने करीबन 90,000 आदमी इकट्ठे करे वहाँ। और वो कई महीने का प्रयास है, ऐसा नहीं है क्रांति वैसी हो गई है। 50,000 आदमी कोतवाल जी के थे जो शोध में पाया गया, 40,000 आदमी उनके थे महाराजा कदम सिंह नागर साहब के। तो 90,000 ने मेरठ को कब्जा करा। उसके बाद में फिर दूर दूर तक के लोग फिर भी आ गए, क्योंकि फिर तो वो इकट्ठे होकर मेरठ पर कब्जा करके दिल्ली आए। दिल्ली लाल किले पर कब्जा करा। लाल किले के बाद में कब्जा करने के बाद में शासन शुरू करा और से एक वो बनाएगी जो उनके मंत्रिमंडल बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, नाभा, जिंद और पटियाला 3 राज्यों थे, उनके जो राजा थे वो अंग्रेज से मिल गए। हालांकि अंग्रेज भी उनके पास गए, दोनों का बटजोड़ हो गया। और चंद्रावल गांव जो पुराना गांव है, वहाँ क्रांतिकारियों का और उन राजाओं का और इनका अंग्रेजों का, अंग्रेज राजा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब, और ये हमारे ये राजा थे नाभा, जिंद, पटियाला पंजाब के, ये सब एक हो गए। और वो क्रांतिकारी पर टूट पड़े। उनके पास तोप तो थी नहीं, क्रांतिकारी पास बंदूक थी, लाठी थे, डंडे थे, बल्लम थे, भाले थे। ये मैंने शोध में पाया गया। और उनको जो है तोप से उड़ा दिया गया। बहुत सारे क्रांतिकारी वहाँ मारे गए, वो युद्ध हम हार गए। हारने के बाद में जब बिखरे हैं तो मुझे लगता है तभी धन सिंह कोतवाल को, कदम सिंह नागर को उन्होंने पकड़ लिया है, ऐसा मैंने महसूस करा है। उसके बाद में जो एक गाँव पे तोप लगी है, चाहे आपका पांचली गांव हो, नंगला हो, घाट हो, किला प्रसदगढ़ हो। एक पांचली और थी रांगड़ों की, वहाँ पे सरदना के पास आती है, और पांचली बुजुर्ग है, वहाँ का भी विवरण आता है। तो उनको भी वो भी हमारे साथ थे, रांगड़ मुसलमान थे वो, उनका भी गांव तोप से उड़ाया गया। और जो तुम्हारा गगोल को, सीकरी को, भोपरा को, ऐसे बहुत सारे गाँव तोप से उड़ाया गया। और कुछ गाँव जो है बागी करार कर दिए गए। उस बागी करार करने में क्या हुआ, फिर वो 90 साल तक हमें वो यात्रा झेलनी पड़ी। मतलब क्रिमिनल एक्ट में आ लिए, मतलब पूरी ट्राइब पे, पूरी नस्ल पे ही हमारी पे, गुजर के साथ साथ और भी जो साथी लगे उन सारी जातियों पे मतलब ये समझो कबीला टैक्स लगा दिया। कबीला एक आतंकवादी से भी खतरनाक कोशिश कर दिया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। दरोगा जी, मैंने शोध में पाया सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। उनके पशु भी छीन के उनको दिए गए, जो मुखबर थे, मुखबरों को दे दिया गया। माल हमारा जमीन का सबका, एक पांचली गांव के पास एक मल्याना गांव है, उसको 52,000 बीघा की जमीन पांचली गांव की छीन के दी गई। जिंद, पटियाला, तीसरे कौन से राजा? नाभा, जिंद, पटियाला, नाभा, तीनों राज्य मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। जिंद और पटियाला मेरे पास हजारों। ये हिंदुस्तान के गुजरों का ऐतिहासिक धरोहर कृष्णपाल चपराना जी, इसने गुजर क्रांति को, गुजर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल बॉर्डर से बाघा बॉर्डर तक हिंदुस्तान के गुजरों को जीवित किया है। हमारी रिश्तेदारी है, हमारी भाई जूड़ बाग में हमारी पुरानी परदादी, तो हमारी वो परदादी की वजह से हमारी रिश्तेदार है। तो ये वहाँ उसी परिवार में ब्याहे हैं। हमारी जो परदादी भाई की भतीजी, वो जो चपराना साहब को ब्याही, रिश्तेदारी में आगे हमारा। मैं 40 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आज मेरे रोंगटे खड़े हैं जब इनकी बात सुन रहा हूँ। इन्होंने गुजरों के इतिहास को, गुजरों को जीवित किया है, भारत के इनको। और ये हमारे साथ जितना बुरा दुराचार हुआ है, आज कोई बन लो ढिमडारी, बाकी गुजरों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो काटे, तोपों के गोलान से उड़ाए जो गांव के गांव, और वो लोग, वो इतिहास के ये साक्षात गवाह हैं हमारे के। पहलवान साहब, राजस्थान में इतना गुजर रहता है, ये कृष्णपाल चपराना जी को बच्चा जानता है। हिंदुस्तान के गुजरों को जीवित किया है इन्होंने, इतिहास को, 1857 की क्रांति को। तो बहुत खुशी की बात है मुझे आज यहाँ मेरे बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप पधारे, और मेरे परिवार के फैमिली मेंबर हैं। और देखिए नगर से विधायक जी, ये राजस्थान केसरी, और ये बैठे हैं पहलवान साहब, ये महान आत्मा, राजस्थान की आन बान शान। ये तो सब खेला है सब। ये तो पप्पू नागर बैठे हैं, ये रन्नी बैठा है, वहाँ का गांव का बड़ा जिम्मेदार है। ये बिरमपाल बैठा, हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा किकर सिंह है। किकर सिंह का मतलब जानते हो? को सारा राजीत मान, राजीत नहीं गैर राजी मना लेना, तो बहुत ताकतवर। और ये लड़का राहुल है, ये सेबू है, महाराज जी हैं, पूरा गांव पूरा। उधर प्रधान जी बैठे हैं, हमारे नारायण सिंह प्रधान जी के पोते, नवल प्रधान नीचे बैठे हैं जो उधर डाडी थे।
तो पूरा परिवार है। वो दलाल साहब हैं, ओ हुड्डा साहब के साधु साहब वो खड़े, ये खड़े हंस रहे हैं। जो बहुत लंबा खेल है, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए भाई, मेरठ की उस भूमि से जिस भूमि पे तोपों से उड़ाए गए गुजरों को आतंकवादी घोषित किया, वो जीवित करने वाली महान आत्मा कृष्णपाल चपराना जी, ये ऐसी महान आत्मा मेरा प्रिय मित्र भी है और रिश्तेदार भी है और सीनियर भी है। और भाई मैं तो आशीर्वाद ही लूँगा इससे, इसने जीवित कर दिया भारत के गुजरों की हिस्ट्री को, इतिहास को। बहुत बढ़िया। बाकी अब कुछ बूझना है, पप्पू भी बहुत यहाँ गुजर उसमें रहा है, इसे बूझ लो थोड़ा बहुत। मैंने तो कह दिया जो कहना था। अभी हमने बात सुनी चपराना जी से। ये पूरा कलाकार है, जानता है। पहले आजाद हो चुका हो, ये तो षड्यंत्र था जो भी था। कहना ये था कि अगर उस आंदोलन को नहीं दबाया जाता, 1857 के आंदोलन को नहीं कुचला जाता, तो देश सैकड़ों साल पहले आज़ाद हो चुका होता। ये तो देश का दुर्भाग्य था, क्योंकि देश के ही कुछ ऐसे लोग, अब उन्हें क्या कह लें, गद्दार शब्द ऐसा हो कि उसे भी कह लें तो कोई संकोच नहीं, वे लोग उनके साथ लग गए, अंग्रेजों के साथ लग गए, तो हमारे आंदोलन को दबा दिया गया। इस वजह से सैकड़ों साल और गुलामी भुगतनी पड़ी। और इस समाज को, गुजर समाज को, जो 82 साल वो दंश झेलना पड़ा, जो कि अपने ही देश में एक आतंकवादी की श्रेणी में रहे। ठीक है, आतंकवादी की श्रेणी में रहना, आज कोई एक जिले में जिला बदर कर दे, उसका जीना जो है बहुत मुहाल हो जाता है। बिल्कुल। ये समाज और इसके साथ बहुत सारे समाज हैं, कई जातियां हैं, जो जातियों में बट गया ना भारत जी, तो कई जाति और हैं जो गुजर के साथ ही थी, वो भी इसी के साथ, उसी एक्ट के तहत। हाँ जी। तो आपने सरकार से आगे कोई बात करी कि हमारे भी इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, लेकिन हम इस क्रांति में हम आगे रहे, और ये इस चीज़ की बातें आपने अपने विधायक से या मुख्यमंत्री से या कहीं जो है जो इतिहास जो लिखते हैं उनको बताया आपने? अभी देश में जगह जगह ये शोध चल रहे हैं। अच्छा। और जो बातें लिखसकारी हैं, ये सारा कुछ तो दबा दिया गया था पहले। जी जी। ये जो बातें लिखसकारी हैं ना, उठा रहे हैं जगह जगह लोग, भाई जैसे कृष्णपाल जी हैं, ये उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काफी संगठन बन चुके हैं जो इन बातों को उठा रहे हैं देश में। ठीक बात। और ये धीरे धीरे एक दिन ऐसी क्रांति का रूप लेगा कि इनका इतिहास निश्चित तौर पर दब नहीं सकता। ठीक, ये निश्चित ही सामने आएगा। ठीक। और सरकारों ने तो, अब सरकारों की क्या मजबूरी थी या कोई उन्होंने उनकी ऐसी कोई घिनौनी सोच थी, अब जो इसे दबाया गया जी। आजाद भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि भाई जो जातियां वहाँ में रही हैं, क्या नाम है, इस एक्ट के तहत बाधित रही हैं, जो क्रिमिनल एक्ट था उसमें जो बंधित रही हैं, उनके लिए संविधान में प्रावधान किया गया था कि इन्हें ऊपर उठाया जाए। लेकिन वो पता नहीं संविधान से कहाँ गायब है। आज के संविधान में वो है ही नहीं, और ना ही वो किसी को दिया गया। तो ये क्या है, इन पर शोध चल रहा है। ये जैसे ही शोध लिखस के आएगा, इससे जो भी कुछ लिखस के आएगा उसे बताया जाएगा और सामने लाया जाएगा, समाज के सामने लाया, भारतीय समाज के सामने लाया जाएगा। तो सारे बातों पे शोध चल रहा है। अभी इन्होंने बात करके बताया कि ये शोध चल रहा है, और शोध के बाद ही ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि 1857 की जो पहली क्रांति थी वो गुजरों के धन सिंह खटाना जी के, चपराना जी के, सॉरी, धन सिंह चपराना जी के नेतृत्व में थी। कोतवाल थे शहर के, उस नगर के, मेरठ जो है यूपी में पड़ता है। अब तो उस समय तो काफ़ी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था मेरठ का। हाँ। तो उन्होंने बताया, अब हम भी इनसे सहमत हैं कि ऐसी जो जानकारी है वो समाज में आनी चाहिए, पुस्तकों में भी आनी चाहिए, जिससे कि हमारे आज के बच्चे जो है वो पढ़ें कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिए, तोप के तोप जो है ये कह रहे हैं गांव पूरे उड़ा दिए गए। ये भी एक शोध का विषय होना चाहिए। धन्यवाद।